स्वागत गान के लिए हमारे म्यूजिक टीचर्स तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मुख्य अतिथि के रूप में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए माननीय योगी जी सदैव तत्पर रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आपकी सरकार का मूल मंत्र है। आपने प्रदेश के विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों, मजदूरों, गरीबों और महिलाओं के हित में बहुत से साहसिक निर्णय लिए हैं। आपने प्रदेश के लाखों किसानों को ऋण मुक्त किया और गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए। जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए आपने लाखों करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित किया है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना तथा सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया। शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति अभियान का संचालन करके आपने बालिकाओं और महिलाओं में विशेष उत्साह जगाया है। प्रदेश के थानों में महिलाओं की शिकायतों के लिए अलग कक्ष और महिला पुलिसकर्मी की व्यवस्था का आपका निर्णय स्वागत योग्य है। लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में एक महिला पीएसी बटालियन के गठन संबंधी आपके निर्णय की सर्वत्र सराहना हो रही है। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना और 181 महिला हेल्पलाइन तथा रेस्क्यू वैन सेवा जैसी पहल का भी जोरदार स्वागत किया गया है। हम पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। योगी जी ने जो करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। 4 साल के शासन में कर डाले अनुपम काम। योगी जी ने यूपी में अनुपम काम किया है, मोदी जी के सपनों को साकार किया है। जो तुमने करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। जो तुमने करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। तुमने सारे जग में किया यूपी का रोशन नाम। जो तुमने करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। योगी जी ने यूपी में अनुपम काम किया है, मोदी जी के सपनों को साकार किया है। कोरोना की महामारी का है आतंक मिटाया, अपनी दूरदृष्टि से यूपी नंबर 1 बनाया। कोरोना की महामारी का है आतंक मिटाया, अपनी दूरदृष्टि से यूपी नंबर 1 बनाया। वैक्सीन उपलब्ध कराकर, वैक्सीन उपलब्ध कराकर सबका रखा ध्यान। तुमने सारे जग में किया यूपी का रोशन नाम। जो तुमने करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। जो तुमने करके दिखलाया, नहीं है आसान काम। योगी जी ने यूपी में अनुपम काम किया है, मोदी जी के सपनों को साकार किया है। आपने अपनी सूझबूझ से निर्णय सदा लिए हैं, भ्रष्टाचार मिटा यूपी से ऐसे काम किए हैं। आपने अपनी सूझबूझ से निर्णय सदा लिए हैं, भ्रष्टाचार मिटा यूपी से ऐसे काम किए हैं।
जग में किया यूपी का रोशन नाम, जो तुमने करके दिखलाया, नहीं है आसान काम, नहीं है आसान काम, नहीं है आसान काम। बहुत बहुत धन्यवाद म्यूजिक टीचर्स को इस मधुर गीत के लिए। और वाकई हम सब के लिए गर्व की बात है उत्तर प्रदेश में कि श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए। और अब पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित एक लघु गीत। पेड़ पौधों से सुसज्जित हमारी इस धरा को हरा भरा बनाए रखना हर एक मानव का कर्तव्य है। छात्रों की संख्या में दुनिया के सबसे बड़े स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जहां जय जगत की शिक्षा दी जाती है, वृक्षारोपण व उसका संरक्षण इस शिक्षा का अभिन्न अंग है। सुन 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 तू प्राणी, जग जा तू जग जा ना कर अब मनमानी। सुन 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 तू प्राणी, जग जा तू जग जा ना कर अब मनमानी। विगत कई वर्षों से सैकड़ों बच्चों ने निरंतर पौधारोपण का यह अद्भुत कार्यक्रम किया है और करते चले आ रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षित हो, अब यह संकल्प हमारा है। दूर दूर तक वृक्ष लगाओ, यह कर्तव्य हमारा है।
जय जगत। पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। हम सबका दायित्व है कि हम इसकी सुरक्षा करें। और उस गीत के लिए, मधुर गीत के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी म्यूज़िक टीचर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल परिवार के पिता समान प्रबंधक श्री जगदीश गांधी जी से कि वो आकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में 2 शब्द कहें। पिछले वर्ष एक सप्ताह के अंदर 25 करोड़ वृक्ष माननीय योगी जी की अध्यक्षता में पूरे उत्तर प्रदेश में लगी थी और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। इस वर्ष माननीय योगी जी ने 30 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य स्थापित किया है एक सप्ताह के अंदर। ये जो पर्यावरण सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर 30 करोड़ वृक्ष पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। आज से उसकी शुरुआत है और हमारा ये सौभाग्य है कि जिस इतने बड़े महान अभियान की शुरुआत होने जा रही है आज से, उसमें माननीय योगी जी के चरण हमारे यहाँ पड़े और हमारे विद्यालय में आकर उन्होंने पौधा लगाया। हमारे पास वो शब्द नहीं है जिनमें हम उन्हें धन्यवाद दे सकें। उनकी बहुत कृपा रहती है, हमेशा हमारे ऊपर कृपा रहती है, तो हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। आज को प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही नहीं बनाया, न केवल इंडिया में, सारे दुनिया में इसकी आज गूंज है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस में इसकी चर्चा होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इसकी चर्चा हुई और इसको सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सराहना की है, तो उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में आगे है। पर्यावरण रक्षण के क्षेत्र में, इसके अलावा जो आर्थिक क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उनके क्षेत्र में जितना काम माननीय योगी जी ने किया, उतना काम इस देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें किसानों के लिए जो माननीय योगी जी ने लाभ पहुंचाए हैं, ऐसा किसी भी राज्य में इतना अधिक नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खरीद माननीय योगी जी ने किसानों के गेहूं की कराई है। यानी कोई ऐसा एक क्षेत्र नहीं है बाकी जिस क्षेत्र में योगी जी ने एक प्रदेश को, हमको सबको गौरवान्वित किया है। हम 22 करोड़ लोग जो इस प्रदेश में रहते हैं, उनका भाग्य है कि हमारा प्रदेश आज देश का सबसे अच्छा प्रदेश बना है। उत्तम प्रदेश ही नहीं बल्कि सबसे अच्छा इस संसार का प्रदेश बना है। और जो काम 4 वर्षों में माननीय योगी जी ने किया वो अद्भुत है, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार पुनः परमादरणीय योगी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं परसों शाम को उनसे मिलने गया उनके आवास पर और आज वो आ गए। तो इतनी कृपा है कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मैं और गीता मेरी बेटी भी गई थी और माननीय योगी जी इतने सरल, कैसे इतने भार आपके ऊपर और कितने विनम्रता से बात करते थे कि जगदीश, जब तुम्हारी झांकी निकल रही थी 26 जनवरी को, तो मैंने दिनेश शर्मा जी से पूछा कि गांधी जी नहीं दिखाई पड़ रहे, 3 बार पूछा। तब फिर वो हमारी झांकी में आए तो पूछा, भारती जी के लिए पूछा। मैंने इतना पर्सनल लेवल पे आके योगी जी किस तरह से, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ और इतना लेवल पर आना कि, तो मैं चरणों में नतमस्तक हूँ और सदैव नतमस्तक रहूँगा। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आज हमारे मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आ जाएं। अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ ज्ञान का दीप जलाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ ज्ञान का दीप जलाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस मंजीत बत्रा, जो कि बहुत ही सीनियर प्रिंसिपल हैं गोमती नगर कैंपसेस की और कन्वीनर हैं आज वृक्षारोपण समारोह की, वो दो शब्द कहें। ये हम सब के लिए अत्यंत ही हर्ष एवं गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी एवं हमेशा अपनी जनता के हित के लिए दिन रात काम करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। हम सिटी मॉन्टेसरी परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ये हम सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि हमें एक दूरदर्शी एवं चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिला है, जिनकी प्रेरणा से इस सप्ताह 30 करोड़ पौधों का पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। वास्तव में पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य एवं जिम्मेदारी भी है। वास्तव में आज पर्यावरण में असंतुलन की वजह से सारे विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के जनजीवन प्रभावित होता जा रहा है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता भी हो रही है कि हमारे विद्यालय में बच्चों की सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई करवाने के साथ ही उन्हें पर्यावरण को सुंदर एवं सुरक्षित बनाने के लिए भी जागरूक कराने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक बार पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने हेतु CMS परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा मैम। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उनके शुभाशीष वचन के लिए। वन महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन के समारोह में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जगदीश गांधी जी, संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर श्रीमती भारती गांधी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और MSME श्री नवनीत सहगल जी, संस्था के सीनियर प्रिंसिपल और संस्थान से जुड़े हुए सभी प्राध्यापकगण,
उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको वन महोत्सव कार्यक्रम के इस आयोजन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। वन महोत्सव का यह कार्यक्रम हमारे लिए केवल एक वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम सबके दायित्व को बताने वाला एक अवसर भी है। प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हम सब वर्तमान में लगा सकते हैं, जब पूरी दुनिया विगत 1.25 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही है। आपने इस बात को देखा होगा, प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सानिध्य में हम सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी क्षमता हमारे पास रहती है। जब भी हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके दुष्परिणाम भी पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। और चूंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित किया है। आज डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है, वह अपने आप में एक उदाहरण है। और इसलिए मैं इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को भी डॉक्टर्स डे की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार आने के तत्काल बाद केवल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े कार्य ही नहीं करेंगे, बल्कि लोक कल्याणकारी उस अभियान के साथ भी जुड़ेंगे जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सरकार ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया, लेकिन साथ साथ हम सब प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से भाग नहीं सकते। और इसीलिए सरकार ने उस समय निर्णय लिया 2017 में ही कि प्रतिवर्ष हम लोग वृक्षारोपण के एक निश्चित अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य हमारे सामने था, उसे हमने पूरा किया। दूसरे वर्ष 2018 में 11 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया। 2019 में हमारे सामने लक्ष्य था कि हम लोग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर वृक्षारोपण कर सकें। क्या हम 22 करोड़ वृक्षारोपण कर पाएंगे? और मैं अभिनंदन करूंगा प्रदेशवासियों का, विभिन्न संस्थाओं का, जिन्होंने 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को 2019 में पूरा किया। विगत वर्ष हमारे सामने एक चैलेंज था। कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही थी। क्या हम वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया और वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभाग, सभी संस्थाओं ने मिलकर के
जन सामान्य के साथ सहयोग से हमने विगत वर्ष कोरोना महामारी के बावजूद एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष पूरे प्रदेश के अंदर लगाए। इस वर्ष हम लोगों ने 4 जुलाई को 25 करोड़ वृक्ष एक ही दिन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इस पूरे महोत्सव के दौरान हम वृक्षारोपण के लक्ष्य को 30 करोड़ तक पहुंचाएंगे 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल वन विभाग बल्कि उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी अन्य विभाग हैं, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वे सभी विभाग एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। कुछ नए अनुभव लिए जा रहे हैं। 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, उन्हें हेरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षित करने की एक अभियान भी चल रहा है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा उद्यान लगाने की कार्रवाई चल रही है। एक्सप्रेस हाईवे को इस बार हम लोग वृक्षारोपण के अभियान के साथ जोड़ने जा रहे हैं। राम वनगमन मार्ग को या राम जानकी मार्ग को भी वृक्षारोपण से आच्छादित करने की कार्रवाई चल रही है। एक निरंतर अभियान, और केवल ये वृक्ष लगाना ही नहीं बल्कि लगाने के बाद कितना सुरक्षित है, इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की व्यवस्था भी है। हम लोगों ने वन विभाग से कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जितने भी वृक्ष लगाएं उसमें 75 से 80% वृक्षों को हम लोग, पौधों को हम लोग जियो टैगिंग के साथ जोड़ें। पता लगे, एक साथ हम अपने टैबलेट में या अपने स्मार्टफोन में देख सकें कि हमने जो वृक्ष लगाया वो सुरक्षित है या नहीं है, क्या स्थिति है। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करना। और मुझे प्रसन्नता है कि सीएमएस ने यहां पर आज इस वन महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और पीपल का पवित्र पौधा, हम सब जानते हैं पीपल भारतीय परंपरा में पहले भी बहुत पवित्र माना जाता रहा है। भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बौद्धि वृक्ष भी इसलिए कहलाया, ज्ञान प्राप्ति का जो माध्यम बने। अनेक प्रयास हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए, हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य तमाम संस्थाओं से जब प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को कैसे हम लोगों ने आगे बढ़ाया और इसके परिणाम क्या हैं, कितने जीवित हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 75 से लेकर 90% तक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के उपरांत लगाए गए वृक्ष और पौधे पूरी तरह सुरक्षित हैं। और बहुत अच्छे अच्छे वाटिकाएं और बहुत सारी जगह बहुत अच्छे पेड़ आज हमको वहां पर उगे हुए दिखाई देते हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वन का आच्छादन इससे बढ़ा है। उस लक्ष्य को निरंतर प्राप्त करने की दिशा में हम लोगों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और आज ये वन महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर पीपल के पवित्र पौधे को रोपण करने के बाद यहाँ पर आज शुरू हुआ है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, 4 जुलाई रविवार का दिन पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम वृक्षारोपण महाअभियान के साथ जुड़े हैं। एक एक पौधा हम लगवाएं। हम लोगों ने हर एक गांव में भी लक्ष्य निर्धारित किया है। हर गांव में एक लक्ष्य, और वह लक्ष्य है कि कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी स्मृति में भी एक पौधा हम उस गांव में लगवाने का कार्य करेंगे। स्मृति वन के रूप में ग्राम पंचायत के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार 30 करोड़ पौधा मुफ्त में उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ इस बृहद अभियान के साथ सभी प्रदेशवासियों को जोड़ना चाहती है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि सीएमएस ने और डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने
इस कार्यक्रम के लिए पहले दिन का समय यहाँ पर CMS के लिए उपलब्ध करवाया। CMS में आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। विगत 1.5 वर्षों से हम लोगों को आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि लगातार कोरोना महामारी से जूझ रही मानवता को बचाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ा था। एक साथ लोगों का जमावड़ा नहीं हो पा रहा है, समस्याएं हो रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने के साथ ही जो एक सामुदायिक भाव होता है समाज के अंदर, कोरोना ने उसको छिन्न भिन्न किया है। लेकिन गांधी जी ने यहां पर साहस दिखाया। वे आए, वे परसों आए थे मेरे पास, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी वह अपने सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए जिस तत्परता के साथ कार्य करते हैं, मैंने उनको बताया। मैंने कहा, रिपब्लिक डे के परेड के दौरान जब CMS की झांकी निकली, एक विद्यालय गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, तो मैंने अपने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से पूछा। मैंने कहा, जगदीश गांधी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जगदीश गांधी जी से पहले श्रीमती भारती गांधी जी दिखाई दे। उन्होंने कहा, नहीं देखिए आ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने भारती गांधी जी को देखा तो मैं मान लिया कि अब दोनों लोग पीछे से उछल कूद करके आ रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे श्रीमती गांधी की उम्र 87 साल है, लेकिन किसी भी युवा से कम नहीं दौड़ती है अभी। स्फूर्ति देखिए, यही तो योग है, यही अध्यात्म है। निश्चल भाव के साथ की गई उनकी सेवाएं हैं। और डॉक्टर जगदीश गांधी जी 86 वर्ष के हैं, और 86 वर्ष के इस उम्र में भी वह जिस तत्परता के साथ अपनी समाज सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अभिनंदनीय है। मैं इन दोनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन्होंने जो प्रयास किया, हर सामाजिक गतिविधि में, हर उस अभियान में जिसके पीछे लोक कल्याण का भाव निहित हो। शिक्षा अपने आप में एक पवित्र भाव है, शिक्षा प्रदान करना अपने आप में एक पवित्र भाव है, लेकिन उस पवित्र भाव के साथ साथ हर लोक कल्याणकारी और समाज कल्याण के उस अभियान के साथ, जन कल्याणकारी भाव के साथ उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है वह अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। वन महोत्सव के लिए आप सबका आह्वान करता हूं। पूरे महोत्सव में 7 दिनों तक चलने वाले बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ आप सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके नेतृत्व में, आपके प्रांत उत्तर प्रदेश में आपका ये 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य जरूर पूरा होगा, हम सबको ये विश्वास है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रोफेसर गीता गांधी किंडन को कि वो मंच पर आकर 2 शब्द कहें। हम आपके अत्यंत आभारी हैं सर कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन करना स्वीकार किया है। यह हमारा अहोभाग्य है कि हम पर्यावरण सुरक्षा की इस मुहिम का आरंभ आज आपके सानिध्य में कर रहे हैं। आपको जानकर हर्ष होगा सर कि वायु प्रदूषण का मुद्दा जिसके विरुद्ध आपने मुहिम चलाई है, उसमें हमारे विद्यालय के बच्चे वर्ष 2011 से जुड़े हुए हैं। हमारा जो पर्यावरण का प्रोग्राम है उसका शुभारंभ 2011 में हुआ था, और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता फैलाने और अनेक प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन में बच्चे सम्मिलित हुए हैं। हर साल हर कैंपस में होते हैं। एक बहुत बड़ा हमारा पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमें यह अभियान जन जन तक अवश्य ले जाना है। हमारा पूरा एग्जिस्टेंस इससे निर्भर है, मानवता का पूरा, और ये जन जन तक इससे ले जाना है जिससे कि पूरी मानवता का भला हो और हमारी धरती की सुरक्षा हो। यह धरती हमारी जननी है और हमारी
अनमोल्य धरोहर है। एक स्कूल होने के नाते हमारा परम धर्म है कि बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा तो हम करें ही, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चों की मानसिकता को पर्यावरण सुरक्षा की प्राथमिकता की ओर अग्रसर करें। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, करते आए हैं और भी उत्साहपूर्वक करेंगे जब देखते हैं कि सरकार जुड़ी हुई है इस मुहिम के साथ। और ये इससे बड़ा कोई इशू है नहीं, क्लाइमेट चेंज को के प्रति बच्चों को जागरूक करना और बिहेवियर चेंज लाना। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम में हम आपके साथ हैं। हमारा परम सौभाग्य है। बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी निर्देशिका, हम सब की प्रिय बड़ी दीदी डॉक्टर भारती गांधी को धन्यवाद ज्ञापन। जन मन के हृदय सम्राट श्री योगी जी हमारे उदाहरण थे। राजा जनक वो भी योगी कहलाते थे, महायोगी कहलाते थे। और हमारे बीच में भगवान कृष्ण भी तो उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए, वो भी महायोगी कहलाते थे। और उसी परंपरा में आप हमारे बीच में जन जन मन के हृदय सम्राट महायोगी जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जो जन्मजात नेता होते, जन जन पर शासन करते हैं, जनता उनके शुभ चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाती है, कांटों पर खुद चलती है, पलकों पर उन्हें बिठाती है। हम आपको पलकों पे, हम आपके चरणों में रहते, हम आपसे शिक्षा लेते हैं। मुझे याद है जब हमारे बच्चे यूएनओ में अपना वो करने जा रहे थे योग, तो आपने उसको आशीर्वाद दिया था और मुझे आपके वो वचन आज तक याद। योग आत्मा की चीज है, हमारे आत्मा को बलवंती करता है और हम उसको आज तक मानते हैं। और गांधी जी और मैं दोनों योगा करते हैं, हम दोनों योगी हो गए हैं। आप पे चलो। नजर नजर में उतरना कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आज के आपके आने से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी कोरोना में माता पिता से बच्चे विहीन हो गए हैं, उन सबको हम फ्री एजुकेशन प्रदान करें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.